आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर 7 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियोस को तो एक बार जाकर आप 1 से लेकर 30 तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या तो आप उस वीडियो को दोबारा जाकर देख लो, रिवाइंड करके देख लो, बार बार देखो, क्या पता समझ में आ जाए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी एक छोटी वीडियो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के अलग से बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको देखकर और ब्रीफली उस क्वेश्चन को समझ पाओ। तो स्टार्ट करेंगे आज एक नई एक्सरसाइज के साथ में। उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है, और उससे पहले जरूरी काम जो है वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आपको मैं डेली बताता हूं, बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर कोई वीडियो में नया बच्चा जुड़ा है, आज के सेशन में कोई नया बच्चा जुड़ा है, तो चैनल को कर लीजिए बच्चों सब्सक्राइब, और उसी के पास में बना हुआ है बेल आइकॉन, उसको हिट कर देना, ताकि हमारी जो वीडियोस है या फिर कोई लाइव क्लास है, प्रीमियर क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है या फिर लाइव सेशन है, वो सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। उसी के साथ आप इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अभी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे सेशन में जुड़ पाए। और वीडियो को लाइक करना ये तो आपकी पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर आपको मैटर सारा समझ में आता है, जो चीजें मैं आपको यहां समझाने वाला हूं वो समझ में आती है, तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है। और अभी आज कमेंट सेक्शन में आप एकदम एक्टिव रहोगे, क्योंकि आज मैं जो एक्सरसाइज लेने जा रहा हूं ना वो आपके काम की ज्यादा है। उसको लेने का कारण है कि आप एक्सरसाइज बता देता हूं, वैदिक मैथमेटिक्स करवाने वाला हूं स्टार्ट। वैदिक हुई क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक जगह पर भी आपने कैलकुलेशन नहीं देखी थी, केवल और केवल मैथमेटिक्स के फंडामेंटल रूल्स लगते थे। बट अभी वैदिक को करने का तात्पर्य यह है कि यहां पर आप कैलकुलेशन पावर को बिल्ड कर पाओगे, आप अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज कर पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में आज आपको एक्टिव रहना है। और एक और बात बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं करनी है। अगर करोगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे और हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा। यूट्यूब पर 2 ऑप्शन होता है ब्लॉक करने के, टेम्पररी ब्लॉक और एक परमानेंट। तो मैं परमानेंट ही कर दूंगा, फिर आप मेरे चैनल पर कभी भी नहीं आ पाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी विद्यार्थी के साथ मैं ऐसा करूं, तो आपको ये काम नहीं करना है। आप कमेंट में केवल और केवल मुझे आंसर दोगे, या मुझसे कोई बात है तो मुझसे ही करोगे, अन्य किसी भी विद्यार्थी से बात नहीं करोगे। ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। ग्रुप के अंदर आप सहनशीलता के साथ में रहोगे, अनुशासन के साथ में रहोगे, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, वरना फिर मुझे इस सीरीज को बंद करना पड़ेगा। तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में लिखो डन सर। और स्टार्ट करते हैं हमारे वैदिक मैथमेटिक्स को। 0 से स्टार्ट करके हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा वैदिक मैथमेटिक्स को, तो बने रहना। आपका आंसर अभी आपको मिलने वाला है, देखिए। तो मैंने कहा वैदिक मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे, तो पहले वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। वैदिक मैथ्स, देखो आपके 9th क्लास के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स जहां से स्टार्ट होती है उससे जस्ट पहले वाले पेज पर परिचय दे रखा है कि वैदिक मैथमेटिक्स का आखिर मूल जो कारण है वो क्या है, इसको बनाने का कारण क्या था, इसको क्यों बनाया गया, किसने बनाया। तो भारती कृष्ण नाम के एक महर्षि थे जिन्होंने वेदों का अध्ययन करके जटिल समस्याओं को, गणितीय जो गणनाएं होती हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उनको विद इन सेकंड, कुछ ही क्षणों में हल करने का तरीका निकाला, वेदों को अध्ययन करके निकाला है। इसलिए इसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स यानी वैदिक गणित पड़ा है। पहली बात यह है, अब एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि उस महर्षि का नाम क्या था, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान होना चाहिए। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि वैदिक मैथ्स के हेल्प से हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स से सारी चीजें हल हो सकती है। सारी चीजें हल नहीं हो सकती है, लेकिन सारी चीजों में या हर चीज में या हर कोई ऐसा क्वेश्चन या फिर हर कोई ऐसी जगह जहां पर कैलकुलेशन है, वहां वैदिक मैथमेटिक्स यूज हो सकती है। अभी आपको समझ में आएगा। आपको बहुत बड़ी एडिशन करनी है, जोड़ना है, वैदिक यूजफुल है। आपको माइनस करना है, वैदिक वहां लग जाएगी। आपको बड़े से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वैदिक यहां लग जाएगी। आपको डिवाइड करना है, आपका वैदिक मैथमेटिक्स वहां भी यूज होगा। तो ये तो 4 पिलर्स है मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन को बिल्ड करने का, कैलकुलेशन को करने का। इन 4 के अलावा भी होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है और क्यूब होता है। एक तो होता है स्क्वायर,
एक होता है क्यूब। यानी कि आपने प्लस को सीखा, माइनस को सीखा, मल्टीप्लाई को सीखा, डिवाइड को सीखा, लेकिन किसी नंबर का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, आपके पास में वैदिक मैथमेटिक्स है। क्यूब करना हो वैदिक मैथमेटिक्स है। इसी के साथ में स्क्वायर रूट भी आपसे कोई पूछ ले तो ये भी हम विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और स्क्वायर रूट के साथ साथ क्यूब रूट भी वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से सॉल्व हो सकता है। क्या सर इतना ही होता है? किसी बीजगणितीय व्यंजक को यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है x + y = 4 या समथिंग ऐसी कोई इक्वेशन हो तो हम इसको भी वैदिक मैथमेटिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। कहने का मतलब है ये 1.4 एक्सरसाइज है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूं, देखो प्लस को करने के फिलहाल एक ही मेथड है जो कि एकाधिकेन मेथड है। इसका एक न्यूनेन मेथड भी होता है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने जा रहा हूं। माइनस को करने का एक मेथड है, मल्टीप्लाई को करने के 4 मेथड है, डिवाइड को करने के 3 मेथड है, स्क्वायर निकालने के 5 मेथड है, क्यूब निकालने के 3 मेथड है, स्क्वायर रूट निकालने के वैसे तो 2 मेथड है, ठीक है 2 मेथड है, लेकिन वैदिक वाला एक ही है। जो एक और मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है जो आप छोटी क्लासेस से यूज करते आ रहे हो, और इसको निकालने का मात्र एक मेथड है। इसके भी 2 मेथड है वैसे, एक वो ट्रेडिशनल वाला और एक वैदिक वाला। तो ये इतने सारे मेथड जो मैंने नंबर लिखे हैं इनके नाम भी मुझे पता है, इनके काम भी मुझे पता है, आपको भी याद होने चाहिए। तो शुरुआत कहां से करेंगे? प्लस से। तो जल्दी से लिख दो डन। स्टार्ट करते हैं हम हमारे वैदिक मैथमेटिक्स को। आपका पेन और आपकी कॉपी आपके सामने होनी चाहिए ताकि जो मैं यहां क्वेश्चन दूं आप उसको कर पाओ। पहला क्वेश्चन आपको मैं करवाने जा रहा हूं और दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। हर एक पॉइंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले मैं करवाने जा रहा हूं आपको एडिशन। अब यहां स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास, तो अगर कोई नहीं जुड़ा है तो जल्दी से उसको लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो जुड़ जाए। और हमारी सेशन में जुड़ने के बाद में आपको पता ही है अलग ही मजा आता है पढ़ाई करने का। एक नंबर लेता हूं मैं 7 8 7 7 5 9 6 5 1 0। चलो इसको 9 कर लेते हैं। फिर 3 2 5 4 1। छोटा एडिशन समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में एक ऐसा का ऐसा आपको दूंगा, फिर उसके बाद में एक बड़ा करूंगा, फिर उसके बाद में एक छोटा उसी लेवल का आपको दूंगा। तो हम एडिशन से जुड़े 4 मेथड आज करेंगे, फिर हम नेगेटिव यानी कि माइनस वाले भी करेंगे, फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इसको करना है और वैदिक की मदद से करना है। ये करने से पहले छोटा सा जो इसका एक तरीका है वो समझ लीजिए। आपके पास में 5 लिखा हुआ है मान लेते हैं, जैसे कि यहां है। अब इस मेथड को हम यूज करते हैं एकाधिकेन के तरीके से। जो एडिशन करना है वो हमें एकाधिकेन पूर्वण विधि से करना है। तो यहां बोला जाता है कि जो ये 5 है इसके ऊपर मान लो ये पॉइंट लगा दिया मैंने, इस पॉइंट को बोला जाता है एकाधिकेन बिंदु, एकाधिकेन पॉइंट। तो ये एकाधिकेन पॉइंट क्या करता है, जिस पर भी लगता है उसको बढ़ा देता है। और कितना बढ़ाता है? 1 बढ़ाता है। तो 5 के ऊपर लग गया तो अब ये बन जाएगा 6, और अगर 6 के ऊपर लग गया तो बना देगा 7, 7 के ऊपर लग गया तो बना देगा 8। अब आप कहोगे सर ये अगर 9 के ऊपर लगा तो ये बना देगा इसको 10, और 0 के ऊपर लगा तो बना देगा 1। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको 12 के ऊपर लगाओ, तो 1 पे लगाएंगे कि 2 पे लगाएंगे? पहली बात बता देता हूं, ये सिंगल डिजिट पे ही लगाया जाता है, क्योंकि ये जो एडिशन है एकाधिकेन की मदद से ये सिंगल डिजिट से होती है। उसका कारण और उसका प्रोसीजर अभी आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल इसको मैं बता देता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और 9th में आपने इसको देखा भी है। अब देखो करना कैसे होता है। नॉर्मली अगर मैं इसको ऐड करूं तो मैं करूंगा 9 और 1 10 और 5 15 का 5 हासिल पाई 1, यही तरीका होता है, ठीक है। बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम 2-2 जनों को लेंगे। अभी मैंने तीनों को लिया है लेकिन मैं अभी 2 को लूंगा, यानी कि इसको और इसको। अगर इन दोनों को जोड़ने पर, अच्छे से सुनना, अगर इन दोनों को जोड़ने पर संख्या जो आएगी वो 9 के बराबर या 9 से ज्यादा हुई, 9 से ज्यादा हुई तो पास वाले पर एकाधिकेन लगा देंगे। जैसे कि 9 और 5 कितने होते हैं?
14 होते हैं। तो जो ये 4 है इसको तो अपन हाथ में रख लेंगे, और जो ये 1 बचेगा ये इस 9 के पास में जो बैठा है उसके ऊपर बना देगा एकाधिकेन। यानी कि 14 हुआ कहां पर था, यहां हुआ, तो इसके पास में पड़ोसी था 1 और पड़ोसी के ऊपर लग जाएगी बिंदु। बात समझ में आ गई? तो आप कहोगे सर अब इस 4 का क्या करेंगे? इस 4 को नीचे भेज देंगे, नीचे एक और फ्लोर है जहां पर बैठे हैं 1 भाई साहब, तो 4 और 1 कितना होता है 5। भाई 5 तो क्या है 9 से कम है, तो हम इस 5 को बिना किसी शोर शराबे के नीचे ही उतार देंगे। तो ये हुआ आपका पहला स्टेप खत्म। तो ये तीर वीर आपको नहीं बनाने, इस बात का ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अभी समझा रहा हूं तो धीरे धीरे कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप देखना मात्र 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है, अगर ऐसा छोटा क्वेश्चन आता है तो। 9 और 5 14 का 4 बचा, 1 और 5 पॉइंट लग गया पास वाले पे। इधर आते हैं, ये बन गया 2 क्योंकि 1 के ऊपर पॉइंट है तो 2। 7 और 2 कितने हुए 9। मैंने कहा 9 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो 9 के बराबर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो 7 और 2 9, आगे बढ़ो, 9 और 4 13। 13 के लिए पॉइंट लगा यहां पर, 3 बच गया यहां पर, आगे कुछ भी नहीं है तो 3 आया नीचे। बात समझ में आई? एक बार फिर से देखते हैं, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 का 3 नीचे 1 लग गया यहां पर बिंदु। इधर आते हैं, 7 और 5 12 जो कि 9 से ज्यादा होता है, तो 12 का 2 जो है वो मैंने हाथ में रख लिया। अब देखो मैं ऐसे बार बार लिखूंगा नहीं, 2 को मैंने हाथ में रख लिया और इस 1 को मैंने यहां लगा दिया। तो 7 और 5 12 को 2 मैंने हाथ में रख लिया, 1 मैंने यहां लगाया, 2 और ये कितना बन गया 6, तो 2 और 6 8, 8 आया नीचे। सर 8 नीचे कैसे आया? 9 से छोटा है इसलिए नीचे आ गया। आगे बढ़ते हैं, 8 और 6 14, नहीं ये पॉइंट है। 8 और 7 15, 15 का 5 हाथ में, 1 इधर, 5 और 2 7, 9 से छोटा है नीचे आ गया। इधर आते हैं, अब देखो यहां पर कुछ भी नहीं है 0 लगा दो, यहां पर कुछ भी नहीं है 0 लगा दो और इनको आगे बढ़ा दो। 7 और ये 9 है क्या? नहीं, अब ये तो 10 बन गया, तो 7 और 10 17, 17 का पॉइंट 7 आ गया हाथ में। 7 और 3 10, रुक जाओ, 7 और 3 10, 10 का पॉइंट, लेकिन बच के आ गया 0 बच गया। ध्यान रखना 0 बच गया। ये 10 था, 10 का 0 हाथ में लिया है मैंने तो 0 नीचे आएगा और 1 पॉइंट यहां पर आ गया। तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 और 1 2। जल्दी से बता दीजिए क्या ये समझ में आया आपको? एक बार फिर से इसको हम दूसरे तरीके से करके भी चेक कर लेते हैं आंसर को। 9 और 1 10 का 5 15, 15 का 5 हासिल पाई यहां पर 1, 7 और 1 8। ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये जो आंसर आया ये सही निकालोगे अगर सही से समझ लिया है तो। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13 का 3 हासिल पाई 1, 7 और 1 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 का 1 हासिल, 18 का 8 हासिल पाई 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल पाई 1, 7 और 1 8, 9 और 8 17, 17 और 3 20। यानी कि मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीके से भी करके, जो पारंपरिक तरीका है मैथमेटिक्स में जोड़ करने का, उससे भी करके दिखा दिया। आंसर सेम है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, कॉपी में नोट करना है, इस बार स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मेरे साथ साथ चलना है। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं ऐसा ही क्वेश्चन देने वाला हूं, उसका आंसर आप मुझे बताओगे। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये आपका अधिकार है और आप ये करोगे तो आपको ही फायदा है। एक इन्फॉर्मेशन भी आपको मुझे देनी है जो कि मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो बने रहना। आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। मेरे साथ साथ जब मैं इसको समझाता हूं, बहुत सारे बच्चों को ये आता भी है तो आप साथ में भी उतार सकते हो। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप मुझे वो करके दिखाइए। 9 6 6 4 3, 8 6 9 6 7 7 6 5 8 3। ये मुझे ऐड करके बताइए आप। अब इस बार जो है आंसर आप मुझे बताओगे। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आए जल्दी से जल्दी, ज्यादा समय नहीं दूंगा, मात्र 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए।
96643 86967 76583। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे होंगे कि सर ये हमें एडिशन क्यों करवा रहे हो, ये तो हमें आता है। अगर आता है तो इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखा दो और आंसर बता दो। और एक और बात बता देता हूं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फोन के अंदर कैलकुलेटर खोलकर इसको कर रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपसे घटिया और नीच स्टूडेंट कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। आप अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हो, अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हो। तो कैलकुलेटर यूज करना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर सीखना चाहते हो और अपना कीमती 30 मिनट आप यहां पर दे रहे हो, सक्सेस एकेडमी बीकानेर को अपने 30 मिनट दे रहे हो, तो आपको ये भी चाहिए कि आप इस चीज को सीखो और सीखने के साथ साथ अपनी इंप्रूवमेंट भी इसके अंदर करो, अपनी स्पीड को इंक्रीज करो। अभी मैं इसी क्वेश्चन को पिछले वाले को करवाने में मैंने टाइम लिया था, अभी आपके सामने इसको मैं जल्दी से जल्दी करके दिखा दूंगा। तो आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गलती है तो उस गलती को ढूंढो, ठीक है। आंसर जरूर देना, चाहे वो आंसर गलत ही क्यों ना आ जाए, आंसर देना जरूर है। इससे आपको पता लगेगा कि आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो 7 और 3 10 का पॉइंट यहां बचा 0 0 और 3 3 4 और यहां 7 बचा, तो 7 और 4 11 का बचा 1 1 और 8 9, क्योंकि 9 को तो नीचे उतारना ही है, 9 का आगे पॉइंट नहीं लगेगा। ये 10 बना, 10 और 6 16 16 का पॉइंट यहां बचा 6 6 और 5 11 का पॉइंट यहां बचा 1 6 और 7 और 6 13 13 का पॉइंट यहां 0 लगा देते हैं पहले, तो 6 और 7 13 13 का पॉइंट यहां बचा 3 3 और 7 10 10 का पॉइंट यहां बचा 0 9 और ये 9 9 और 9 18 का पॉइंट यहां बचा 8 8 और 8 16 16 का पॉइंट यहां बचा 6 और यहां आ गया 2। तो अगर आप बोल बोल कर भी करते हो, जल्दी जल्दी करते हो, तो आपका जो मेमोराइजेशन पावर है वो इंक्रीज होगा। आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको हम नॉर्मल तरीके से भी करके दे सकते हैं। 7 और 3 10 और 3 13 का पॉइंट यहाँ बचा, पॉइंट बोल दिया मैंने, वैसे 3 आएगा। 7 और 3 10 10 और 3 13 13 का 3 यहाँ पर बचा, हासिल पाई 1 4 और 1 5 6 और 5 11 और 8 19 19 का 9 हासिल पाई 1 6 और 1 7 9 और 7 16 और 5 21 1 हासिल पाई 2 6 और 2 8 और 6 14 14 और 6 20 0 हासिल पाई 2 9 और 2 11 11 और 8 11 और ये 15 है, देखो 26 आ गया है ना। यहाँ पर 8 और 7 15 है ना, 11 और यहाँ पर 15 26। तो आपने देखा 260193 इज करेक्ट आंसर। बताइए जल्दी से किस किस बच्चे के आंसर आया है। अगर ये आंसर आया है तो लिखिए यस सर समझ में आ गया है, अब आप इसका लेवल बढ़ाओ। तो मैं इसका लेवल बढ़ाने जा रहा हूं। एक बार इस आंसर को आप देख लीजिए, जिसके ये नहीं आया है इसमें गलती ढूंढ लेना अपनी कि अपनी गलती आपने कहां पर की है। आगे बढ़ते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं। मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना सेशन को, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स है, बहुत सारे बच्चों को आती है, लेकिन जिस तरीके से हम यहां पर करेंगे वैसा आपको कहीं पर भी नहीं करवाया जाएगा। वैदिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट तो मांगती ही है, स्पीड भी मांगते हैं। जिस बच्चे के पास में स्पीड है वो उस कॉन्सेप्ट को और हाई लेवल तक लेके जा सकता है। तो अब देखिए मैं नंबर्स को बढ़ा रहा हूं। मैंने एक लेयर बढ़ाई है, ज्यादा नहीं बढ़ाया, एक लेयर ही बढ़ाई है। आपकी सुविधा के लिए मैं पहले से यहां 0 कर देता हूं। ये लो, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपका आंसर पहले आना चाहिए। सेवन 8 6 9 5 8 6 5 5 9 0 3 8 7 9 5 5 5 4 4। ये है आपका पूरा क्वेश्चन, जिसमें आपके 3 और 2 5, यानी कि 1 2 3 4 5 × 4 20 डिजिट वाला है। आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर जाकर देखोगे तो मैंने एक कैलकुलेशन करवा रखी है, जिसमें मैंने 64 डिजिट वाला एडिशन करवा रखा है, जो कि 1 मिनट के अंदर खत्म होता है। 64 डिजिट वाला 1 मिनट 2 मिनट के अंदर खत्म होता है। ठीक है, 64 का मतलब इधर भी 8 है और लाइन भी पूरी रो भी 8 है, तो 8 × 8 64 डिजिट। अभी कितने कर रहे हो आप? 20। ठीक है, तो ये 20 कर रहे हो आप और 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हो। मैंने उस वीडियो में 64 करवा रखे हैं और वो कम से कम जितना मुझे याद आ रहा है मैंने 1 मिनट के अंदर करवा दिया था। एक बार आप जाकर देखना, पुरानी वीडियो है।
उससे आपको थोड़ा साहस मिलेगा और आपको पता लगेगा कि हाँ पॉसिबल है, जल्दी से जल्दी करना इनको। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो जल्दी से जोड़ना आना चाहिए। तो इसका आंसर आई होप आपने दे दिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने दिया है, वेरी गुड। नहीं दिया है तो समझ लीजिए किस प्रकार से करना है। थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, इसलिए चलूंगा ताकि अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो वो यहाँ से फिर से समझ ले। देखो 9 और 5 14 का पॉइंट यहाँ बचा 4, 4 और 9 13, 13 का पॉइंट यहाँ बचा 3, 3 और 4 7 नीचे आ गया। 9 और 6 15, 15 का पॉइंट यहाँ बचा 5। देखो यहाँ 9 है और ये 5 और एक 6 बन गया, तो 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 का पॉइंट यहाँ बचा 5, 5 और ये 8। देखो ये 8 है। अब ठीक है, छोटी छोटी चीजें बार बार बताने का मतलब नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 और यहाँ है 6, 9 और 6 15 का पॉइंट यहाँ बचा 5, 5 और 8 13, 13 का पॉइंट यहाँ बचा 3, 3 और 4 7, अगेन 7 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 6 और 6 12 का पॉइंट यहाँ बचा 2, 2 और ये 9, 9 और 2 11 का पॉइंट यहाँ बचा 1, 1 और 5 6 8। देखो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ ना, अंगुली रख रख कर आप भी करो। इससे क्या होता है, आपकी स्पीड धीरे 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 बढ़ जाएगी। 8 और 7, ये 7 है, 8 और 7 15 का पॉइंट यहाँ बचा 5, 5 और 4 9, 9 का आगे बढ़ाएंगे, 9 और 5 14 का पॉइंट यहाँ बचा 4, 7 और ये 8 9 है, तो 9 और 7 16 का पॉइंट यहाँ बचा 6, 6 और 0 6, 6 और 6 12, 12 का पॉइंट यहाँ बचा 2, 1 और 1 2। जल्दी से बता दीजिए आपका ये आंसर आया है कि नहीं आया है। एक बार इसको नॉर्मल अपन तरीके से भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं है। नॉर्मल तरीका, 9 और 5 कितने होते हैं 14। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 9 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 9, मतलब ये दोनों भी 9 हो गए, तो 9 9 9 3 बार आ गए ना, तो 9 3 27 होता है ना, 7 हासिल भाई 2। ऐसे भी जोड़ना सीखो। देखो यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 और ये 9 18। देखो यहाँ पर 9 और 9 ये हो गए, सॉरी 5 और 4 ये 9, तो एक 9 ये रहा, एक 9 ये रहा, तो 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27 का 7 हासिल पाई 2, 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26 का 6 हासिल पाई 2, 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24 का 4 हासिल पाई 2, 7 और 2 9 और 8 17, 17 और 5 22 का 2 और यहाँ पर आ गया। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप डबल चेक भी कर सकते हो। ये एग्जाम में मत लगा देना, क्योंकि हमें वैदिक मैथमेटिक्स से करना है एडिशन। तो ये आपको मैंने एडिशन समझा दिया है बच्चों। अब अपन करेंगे नेगेटिव, यानी कि माइनस करना सीखेंगे विद हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। लेकिन विधि का नाम इस बार एकाधिक नहीं है, विधि का नाम है एक न्यूनेन। तो वो क्या है, अच्छे से देखते हैं। इसका आंसर देख लो, ये आ रहा है। अगर किसी बच्चे के आया है बहुत अच्छी बात है, वेल डन। नहीं आया है एक बार प्रैक्टिस करो, 2-3 क्वेश्चन घर पर इसके ट्राई करो। अब हम करेंगे एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन। हम करेंगे सीखना सब्ट्रैक्ट करना कि किस तरीके से हम इसको घटा सकते हैं, है ना, माइनस कर सकते हैं। देखिए मेरे सामने, अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, शर्त ध्यान रखनी है, हमेशा बड़ा नंबर ऊपर रहेगा, छोटा नीचे होगा, क्योंकि वैदिक में नेगेटिव चीज है ही नहीं, नेगेटिव नाम का कोई चीज है ही नहीं, नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है। जैसे मैंने लिखा 7 0 2 3 और मुझे माइनस करना है 2 9 8 7। अगर आप अच्छे से देखो तो 7000 में 2000 माइनस करना है ना, लमसम। वैसे ये 2900 है, यानी कि 3000 है, तो 7000 में 3000 माइनस करने हैं। जो भी है आपने बस इतना देखा, 7 जो है वो ऊपर है, यानी बड़ा वाला ऊपर है, छोटा वाला नीचे है। ये वाला नंबर कह रहा हूं मैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क यहाँ पर पड़ता है, इतना तो आपको पता ही है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है उस पर आते हैं। यहां पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, परम मित्र अंक, क्लोज फ्रेंड कहा जाता है इसको, क्लोज फ्रेंड, जिसे आप अपनी देसी भाषा में कहते हो बायला। तो खास बायला जो होता है वो एकदम खास रहता है, वो हमेशा साथ देता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरी से इसको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर बायला जो है वो साथ नहीं देता है, वो धोखा दे देता है। और वो धोखा देता कैसे है उसको अपन एक स्टोरी के साथ में समझेंगे। इस पे आते हैं। पहले एक स्टोरी समझाने जा रहा हूँ और उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। वैसे तो ये स्टोरी मैं छोटी क्लास के बच्चों को समझाता हूँ, 5th क्लास के अंदर 6th क्लास के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स लगनी स्टार्ट हो चुकी है और वहां पर ये स्टोरी है। तो वो स्टोरी क्या है अच्छे से देखिए। ये एक पार्क है, ठीक है, ये एक पार्क है और इस पार्क के अंदर 2 फ्रेंड है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। ये दोनों रोज इस पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जो ए है वो अकेला इस पार्क में घूमने के लिए जाता है, ये अकेला इस पार्क में घूमने के लिए जाता है। लेकिन इस पार्क में ऐसा तो है नहीं कि केवल ए और बी ही घूमने जाते हैं, दूसरे लोग भी आते होंगे। तो एक खतरनाक
फ्रेंड इनका, यानी फ्रेंड तो है ही नहीं, दुश्मन ही मानो, एक सी नाम का बंदा और है जो इस पार्क में घूमता है, ठीक है। और बी जो है वो पार्क में नहीं है, वो अपने घर पर है और घर यहाँ से थोड़ा दूर है। तो वो जो बी है वो अपने घर पर है, ए अकेला पार्क में घूम रहा है। घूमते घूमते इस सी ने, जो कि रेड कलर से दिखाई दे रहा है, इस सी ने क्या किया, ए को धक्का दिया और इनके आपस में हो गई लड़ाई। इनके आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और इस पार्क के इस तरफ चारों तरफ घर बने हुए इतने सारे, है ना, थोड़ा इमेजिनेशन भी कर लो, चारों तरफ घर बने हुए हैं और यहाँ पर पार्क के अंदर हो गई है लड़ाई। लड़ाई होते ही ए जो है वो मार खाना शुरू कर देता है, सी जो है वो ए को मारना शुरू कर देता है। ए अपने भाईले को बुलाता है, यानी अपने दोस्त को बुलाता है, जो कि इसका क्या है, परम मित्र है। क्या है, परम मित्र, अंक, क्लोज फ्रेंड है। अब ये इसको बुलाने के लिए फोन करता है और ये आ जाता है, चलो आ गया, ठीक है। लेकिन बी जो है उसका स्वभाव थोड़ा अलग टाइप का है। अलग टाइप का कैसे, बी जो है उसको पता है कि लड़ाई के अंदर साथ उसी का देना चाहिए जो कमजोर हो, और वो जैसे ही देखता है लड़ाई के अंदर ए जो है वो बड़ा है दिखने में और सी जो है वो छोटा है दिखने में। ये लो, मैं बड़ा दिखा भी देता हूं आपको, ये लो, रियलिटी है ऐसी इनके दोस्तों के साथ में। तो बी जो है वो पार्क में घुसने के बाद में ये देखता है कि ए जो है वो दिखने में बड़ा है, सी जो है वो दिखने में छोटा है, लेकिन फिर भी ए की ठुकाई कर देता है ये। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या बी जो है वो ए का साथ देगा? इस बार नहीं देगा, क्योंकि बी की एक प्रवृत्ति है, बी हमेशा, बी जो इसका फ्रेंड है, ए का पक्का फ्रेंड है ये, लेकिन ये हमेशा क्या करता है, उसी का साथ देता है जो कमजोर है। तो ये देखता है कि सी भाई साहब जो है वो कमजोर है, हम सी का साथ देंगे, ए का नहीं देंगे, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहां पर अपनी दोस्ती तोड़ देता है। इसी दौरान इस पार्क के चारों तरफ जो घर थे, इन लोगों में से किसी एक घर वाले ने, वो थोड़ी परेशानी रहती है लोगों को, तो वो क्या कर देता है, पुलिस को फोन कर देता है। किसको फोन कर देता है? पुलिस को। तो यहाँ एंट्री हो जाती है पी फॉर पुलिस। तो पी फॉर पुलिस से आपको पी फॉर पॉइंट याद रखना है जब मैं इस क्वेश्चन में आऊंगा। तो पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस जो है हमेशा गलत इंसान को पकड़ के लेके जाती है। अब गलत इंसान यहाँ पर कोई भी है, आप उसको निश्चय करोगे कि गलत कौन है। मैं तो सीधा अब क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ, और इस क्वेश्चन पे जब मैं आऊंगा तो ये सारी स्टोरी इस क्वेश्चन के ऊपर फिट बैठेगी, और आप देखना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं इस स्टोरी की मदद से खत्म करने वाला हूँ। तो ध्यान लगा कर रहना, ये स्टोरी अब यहाँ पर फिट बैठने वाली है। स्टोरी को फिट बैठाने से पहले हम पता कर लेते हैं कि कौन किसका दोस्त है। दोस्ती करने के लिए 10 नंबर आने चाहिए। कितने नंबर आने चाहिए? 10। ये वैदिक का रूल है। 10 नंबर आ गए, दोस्ती हो गई। जैसे 2 को ऐसा कौन मिल जाए कि वो 10 बना दे, तो आप कहोगे सर 2 में 8 जोड़ दो, 10 बना देगा। तो 2 का भाईला कौन हो गया? 8 हो गया। और 8 का भाईला कौन हो गया? 2 हो गया। तो 2 का परम मित्र अंक कौन हो गया? 8। और 8 का परम मित्र क्लोज फ्रेंड कौन हो गया? 2। इसी तरीके से मुझे बताओ 7 का कौन होगा? आप कहोगे 3। 3 का कौन होगा? 7। 4 का कौन होगा? 6। 5 का कौन होगा? 5 ही होगा। अब मुझे बताओ 0 का कौन होगा? 0 का होगा 10। और 10 का क्या होगा? 0। 1 का क्या होगा? 9। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। 2 लोगों को जोड़ना है, 10 तक पहुंचाना है, दोस्ती हो जाएगी। अब यहां पर देखिए स्टोरी कैसे फिट बैठने वाली है। आप कहां पर पहुंचे थे? लड़ाई में। देखो लड़ाई कब होती है? जब 2 लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठता है, 2 लोगों की बातें एक दूसरे से मैच नहीं करती है। इधर आते हैं, देखते हैं लड़ाई कहां होती है। ठीक है, यहां 3 है और यहां 7 है। रूल कहता है कि 3 में से 7 घटाने हैं। क्या 3 में से 7 घट जाएंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो जब भी पॉसिबल नहीं होती है, लड़ाई हो जाती है। यानी कि 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकते। लेकिन यहां इन दोनों के बीच में ये बात हो रही है, 3 जबरदस्ती 7 को घटाना चाहता है, बट रूल कहता है नहीं हो सकता। तो 3 और 7 के बीच में लड़ाई हो गई। ये जो 7 है ना, ये वो ए है और ये वो सी है जो लड़ाई करेगा। तो ये ए और सी के बीच में लड़ाई होगी। देखो अब 3 और 7 के बीच में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हुई तो देखो ये है नीचे जमीन, जमीन पर कौन गिर गया? 7। ऊपर कौन है? 3। 3 7 की ठुकाई कर रहा है। तो 7 अपने दोस्त को बुलाएगा। अब मुझे बताओ परम मित्र अंक के हिसाब से 7 का दोस्त कौन है? तो आप कहोगे सर 7 का दोस्त 3 ही है। एक बात अलग है, ये 3 अलग है, ये 3 अलग है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो 7 अपने दोस्त को बुलाएगा फोन करके, 3 भागा भागा आएगा और आकर देखेगा तो उसको पता चलेगा, जब वो इसको देखेगा और जब वो इसको देखेगा, उसको पता चलेगा कि जो ये 7 है ये इसके मुकाबले बड़ा है, फिर भी मार खा रहा है और जमीन पर गिरा है। तो ये क्या करेगा? ये इसकी मदद नहीं करेगा, ये इसके पास चला जाएगा।
ये कहेगा भाई तेरी मदद करता हूं, ये तो हमेशा मार खाता रहता है, मेरे को बुलाता रहता है। तो हुआ क्या कि धोखा हो गया, साथ के साथ में बेचारे ने मार भी खाई, 3 को बुलाया भी, इसने साथ में नहीं दिया, उल्टा दुश्मन के पास चला गया मतलब इसके साथ में ये जुड़ गया मतलब 3 और 3 कितना हो गया 6। बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब आप कहोगे सर वो पुलिस वाली थी ना, उसका क्या हुआ? अब मुझे बताओ, यहां लड़ाई हुई है ना, यहां लड़ाई हुई है, मार किसने खाई है? 7 ने। तो 7 के पास में कौन है? पड़ोसी 8 है। और हमेशा फोन कौन करते हैं पुलिस को? पड़ोसी ही करते हैं, घर वाले तो करते नहीं है। तो 7 के पास में पड़ोसी है 8 के ऊपर लगा दो पॉइंट, यानी कि P फॉर पॉइंट, P फॉर पुलिस। तो 7 के पास 8 है पड़ोसी के ऊपर क्या लग गया? पॉइंट। यहां तक स्टोरी खत्म हो गई। अब फिर से यहां नई स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। वो स्टोरी खत्म हो गई थी ना वहां पर पुलिस के आने पर, तो यहां पर भी पुलिस के लगाने पर, पॉइंट के लगाने पर स्टोरी खत्म हो गई। अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब 2 में से ये 9 है, 2 में से 9 माइनस होते हैं क्या? नहीं होते। 2 में से 9 माइनस नहीं होते। तो यहां 2 जो है इस 9 को मार रहा है। 9 अपने दोस्त को बुलाएगा। 9 का दोस्त कौन है? 1 जाएगा 2 के पास में, क्योंकि 1 को पता चला कि ये 9 है, ये 2 है, छोटा ये है, बड़ा ये है। तो जो 1 है वो इसका साथ देगा, इसका नहीं देगा, क्योंकि ये दिखने में भारी भरकम है, 9 है, और ये अकेला 2 जो है वो कमजोर है, तो ये हमेशा कमजोर का साथ देगा। तो ये 1 2 का साथ देगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहां लड़ाई हुई, तो इसका पड़ोसी अब कौन है? 9 है। पड़ोसी के ऊपर क्या लग गया? पॉइंट लग गया। बात समझ में आ गई? पड़ोसी के ऊपर क्या लग गया? पॉइंट लग गया। पुलिस आ गई। आगे आते हैं। अब 0 है और ये 10 है। क्या 0 में से 10 माइनस होता है? नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। फिर से लड़ाई हो गई, तो 0 ने 10 को ठोका। अब 10 का दोस्त ही कौन है? 0 है। 0 में जाकर जुड़ेगा तो क्या बना देगा? 0 बना देगा। फिर से लड़ाई हुई, फिर से पुलिस आई, पड़ोसी के ऊपर लगा दिया पॉइंट। अब 7 में से 3 माइनस होते हैं, और जब माइनस होते हैं, जब 2 लोगों की बात सेटिस्फाई होती है, तो क्यों लड़ाई होगी और क्यों पुलिस आएगी? 7 में से 3 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया? 4। जल्दी से बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपको कहीं पर भी समझाया नहीं जाएगा, केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, सक्सेस एकेडमी बीकानेर। हमारे इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स इस तरीके से करवाई जाती है जिस तरीके से आप समझना चाहते हो। ऐसा नहीं कि मैं जैसे समझाऊं ऐसे आपको समझना पड़ेगा। ये चीजें समझ में आ गई है तो लिख दीजिए यस सर, डन, समझ में आ गया है। और अगर आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसको करके दिखाइए। जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दो। ये 4 है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी करिए। आज सेशन एंड करने वाले हैं। 30 मिनट से ऊपर की आपकी क्लास हो चुकी है, मुझे आपको पता होगा जैसे कि। तो इसको जल्दी से माइनस करके दिखाइए वैदिक की हेल्प से। 9245 माइनस करना है 4368 को, और इसका आंसर मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे दो। और इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको कल के क्लास में करवाने वाला हूं। कल की क्लास में अपन करेंगे मल्टीप्लाई के 4 मेथड, और हो सकेगा तो डिवाइड के 2 मेथड भी कर लेंगे। तो 4 और 2 6 मेथड कल आपको समझाने वाला हूं। हो पाएगा तो मल्टीप्लाई के ऊपर मैं ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस यहां पर ही हो जाए, पेपर आपका यहां पर ही हो जाए, सारी चीजें आपको यहां पर ही समझ में आ जाए, तो आप रोज 2 बजे तैयार रहो। आपकी जो क्लासेस है ये कंटिन्यू रहेगी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज का सेशन इतना ही, कल मिलेंगे 2 बजे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आइए और लिंक को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।